अयोध्या में श्री राम के स्वागत की तैयारी। ये परमानंदमय समाचार सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सत्य पराक्रमी भरत ने शत्रुघ्न को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। शुद्धाचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देव स्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें। स्तुति और पुराणों के जानकार सूत समस्त वैतालिक बाजे बजाने में कुशल सब लोग, सभी गणकाएं, राजरानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघ के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो, अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो, आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब और लावा और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाएं। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्प मालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों तथा पंचरंगे अलंकारों से सजा दें। राजमार्ग पर अधिक भीड़ ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब और लग जाए। शत्रुघ्न का वह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये आठों मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मत वाले हाथियों पर चढ़कर चले। दूसरे बहुत से महारथी वीर सुनहरे रस्सों से कसी हुई हथनियों, हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर निकले। ध्वजा पताकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़ों और घुड़सवारों तथा हाथों में शक्ति, रिष्टि और पाश धारण करने वाले सहस्त्रों पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्री राम की अगवानी के लिए गए। तदनंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौशल्या और सुमित्रा को आगे करके निकली तथा कैकेयी सहित सबकी सब नंदीग्राम में आ पहुंची। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायी वर्ग के प्रधानों, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए शंखों और भेरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदी जन उनका अभिनंदन कर रहे थे। श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चंवर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्ण मृत चर्म धारण किए थे। भाई का आगमन सुनकर पहले पहल उन्हें महान हर्ष हुआ। महात्मा भरत उस समय श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों, रथ के पहियों की नेमियों और शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ती थी। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि से मिले हुए हाथियों के गर्जन के शब्द भी भूतल को कंपित सा किए देते थे। भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, वानरों का चित्त स्वभावतः चंचल होता है, कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया है? श्री राम के आने की झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी है? क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं को संताप देने वाले ककुत्स कुलभूषण आर्य श्री राम के
दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए उन सत्य पराक्रमी भरत जी से इस प्रकार कहा।